बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान मलिक राइस मार्केट की अगली वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी पिछली वीडियो राइस इंसेक्ट्स की टाइप्स के ऊपर थी कि कौन कौन से कीड़े हैं जो राइस को ख़राब कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने कैसे उनका तदारुक करा है, उन कीड़ों से कैसे आपने अपने चावल को महफूज रखना है। तो आपको फ्यूमिगेशन करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये आपके सामने है। ये एल्यूमिनियम फास्फाइड की टैबलेट्स होती हैं। इनको हम लोग आसान ज़ुबान में गंदम वाली गोलियां भी कहते हैं। ये मार्केट में जो खाद की दुकानें हैं वहाँ से या मेडिकल स्टोर से आसानी से अवेलेबल होती हैं। दोस्तों, ये जो गोलियां आपने इस्तेमाल करनी है इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये इंसानी सेहत के लिए काफ़ी मुज़र हो सकती हैं। ये आपके सामने वो पैकिंग नज़र आ रही है जिसमें वो जो एल्यूमिनियम फास्फाइड की गोलियां हैं वो टैबलेट्स आपको अवेलेबल होती हैं मार्केट में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपने, अगर आपने घर पे चंद बोरियां या चंद तोड़े आपने घर पे महफूज किए हुए हैं तो उनको कैसे आपने फ्यूमिगेट करना है। ये आपको पॉलीथीन की शीट नज़र आ रही है। ये शीट मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है। ये आप शीट लें, उसको अच्छी तरह से अपने तोड़ों के ऊपर डाल दें। बीच में आपने वो गोलियां डालनी हैं जो एल्यूमिनियम फास्फाइड की मैंने आपको गोलियां दिखाई हैं। वो आपने 1 टन पे 4 गोलियां इस्तेमाल करनी है। ये जैसे 1 टन पे आप को पता होगा कि 20 तोड़े 50 किलो वाले बनते हैं और 10 बोरियां 100 किलो वाली बनती हैं। तो आपने उसके हिसाब से 4 गोलियां 1 टन के लिए इस्तेमाल करनी है। आपने वो जो पॉलीथीन का शॉपर है वो उसके ऊपर डाल के अच्छी तरह से उसको साइडों से सील कर लेना है। यहाँ पे आप गारा मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई मिट्टी वगैरह यहाँ पे डाल के अच्छी तरह से इसको बंद कर लें और बीच में आप वो टैबलेट्स डाल दें। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि अगर आपका गोदाम सील हो सकता है, यानी आपका गोदाम चारों तरफ से बंद है, उसको चेक करने का भी तरीका ये है कि आप रोशनी में, दिन की रोशनी में गोदाम के अंदर जाएं और अंदर से सारी लाइट्स बंद कर लें। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ से भी लाइट्स अंदर दाखिल हो सकती है, जहाँ से लाइट अंदर दाखिल हो रही है तो वहाँ वहाँ पे सुराख हैं। तो आपने उन सुराखों को बंद करना है। अमूमन हम देखते हैं कि दरवाजे में काफ़ी ज़्यादा सुराख होते हैं। दरवाजे के सुराखों को बंद करने के लिए आप वही पॉलीथीन की शीट का इस्तेमाल करेंगे। उसमें जहाँ जहाँ पे कहीं पॉलीथीन में सुराख आपको नज़र आए वहाँ पे आप टेपिंग कर दें और गारा मिट्टी की मदद से अच्छी तरह से दीवारों के साथ उसको लगा दें, ताकि इन इसके दीवार के और इस शीट के बीच में कोई भी गैप ना रह जाए। इसको आप टेपिंग की मदद से भी सील कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो दरवाजे के अंदर गैप्स होते हैं इनको आप टेपिंग की मदद से, ये गारा मिट्टी की मदद से या इस शीट की मदद से भी सील कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से वो जो सुराख थे उनको टेपिंग की मदद से सील कर दिया है। साइडों पे हमने गारा मिट्टी लगा के अच्छी तरह से गोदाम का जो शीट है दरवाजे के ऊपर हमने वो लगा दी है। ये आपका गोदाम दरवाजे की तरफ से मुकम्मल तौर पे सील हो चुका है। हमने इस पे अच्छी तरह से वो जो शीट है वो लगा दी है। जहाँ पे शीट की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे हमने टेपिंग करके और गारा मिट्टी लगा के अच्छी तरह से इसको मुकम्मल सील कर दिया। यहाँ पे मैं एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका गोदाम इस पोजीशन में है कि आप उस पूरे गोदाम को मुकम्मल तौर पे सील नहीं कर सकते, जैसे आपने ये शटर्स वगैरह से गोदाम बना हुआ है, तो इससे आपने क्या करना है कि उसकी एक तो स्टिकिंग आपने ऐसे करनी है कि उसको शॉपर की मदद से फ्यूमिगेट करना आसान हो। उसमें अपने शॉपर के जो पीसेज हैं उनको टेपिंग की मदद से टेप लगा के अच्छी तरह से उनको जोड़ लेना है। उसके बाद आपने वो सारा जो शॉपर है वो ऊपर डाल के उसी मिकदार में 1 टन में 4 गोली के हिसाब से आपने वो अंदर डाल के तो इसको आप यहाँ पे फ्यूमिगेट कर लेंगे। फ्यूमिगेट आपने करने के लिए इसको तकरीबन 3 से 4 दिन आपने जो मेडिसिन है वो डालने के बाद आपने इसको छोड़ देना है, ताकि अच्छी तरह से वो कीड़े बीच में से तल्फ हो जाएं। उसके बाद आप ये शॉपर हटा के और इसको आप अनकवर कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों शॉपर की मदद से जो अपने चावल हैं उनको महफूज करना है, उनकी फ्यूमिगेशन आपने शॉपर के तरीके से करनी है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप स्टेकिंग ऐसे करें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से स्टेकिंग हुई है अलहदा-अलहदा, ताकि आप हर एक धान को अच्छे तरीके से शॉपर लगा के और उसको सील कर दें। उसके बाद आप जो रिकमेंडेड तादाद है गोलियों की वो डाल के इसको फ्यूमिगेट करें। इस तस्वीर में आप मुकम्मल तौर पे देख सकते हैं कि गोदाम की पोजीशन ऐसी नहीं है कि इसको हम लोग सील कर सकें। तो इसमें हम क्या तरीका करते हैं, हम लोग वो चावल के जो बोरियां हैं या स्टेकिंग है उसके ऊपर हम शॉपर डाल के उसको साइडों से अच्छे से सील करके
तो बीच में वही जो रिकमेंडेड तादाद है गोलियों की, यानी आपने 1 टन पे 4 गोलियां, या 50 किलो के बैग्स हैं तो उस पे 20 बैग्स पे 4 गोलियां, और अगर आपकी 100 किलो की बोरी है तो आपने 10 बोरियों पे 4 गोलियां इस्तेमाल करनी है। दोस्तों जब वो गोलियां आपने इस्तेमाल करनी है तो आपने इस तरह के बैग्स बनवा लेने, उन पे आपने वो डालनी है, और देखें ये दस्ताने डाल के और मास्क डाल के अच्छे तरीके से महफूज तरीके से वो गोलियां डाली जानी। ये बेहतरीन तरीका है गोलियों को इस्तेमाल करने का। एक और आपने काम लाजमी करना है, जिस गोदाम को आप सील करें उसके ऊपर आपने ये टैग लगा के तो साथ लिखना है कि इसको आप सील कब कर रहे हैं, इसके अंदर आपने फ्यूमिगेशन कब स्टार्ट की और कब इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि ये जो गैस है ये इंसानी सेहत के लिए भी नुकसान देती है। दोस्तों अगर आपका चावल पुराना है और आप उसे फ्यूमिगेट करते हैं तो उसकी पोजीशन बाद में आपको इस तरह की मिलेगी। ये असल में वो खपरा बीटल है जो मैंने आपको दिखाया था, उसका लार्वा ये है जो चावल के अंदर सुराख कर देता है। वो आपको ये स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, ये उसकी बाकियात है। ये देखें ये उसकी बाकियात पड़ी हैं, और ये चावल पुराना था, इसमें डस्ट भी पड़ी हुई है। ये देखें ये जो खपड़ा बीटल है जो उसका लार्वा है, ये उसकी बाकियात पड़ी हुई है, और आप देख सकते हैं कि इसने चावल को काटा भी हुआ है काफ़ी जगह से। मतलब इस चावल को आप गौर से देखेंगे तो मुख्तलिफ जगह से इसने चावल को काटा भी हुआ है। अब अगर ये देखना चाहें कि आपके चावलों में कौन कौन से कीड़े मौजूद हैं तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप एक बोरी या एक तोड़े को किसी जगह पे उल्टा लें। जैसे ही आप उसको उल्टाएंगे तो खुले हवा में आते ही कीड़े वहां से दूर भागना शुरू हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके चावल में कौन कौन से कीड़े मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों ये रिएक्शन के बाद गोलियां कुछ सफूफ बाकी छोड़ देती हैं। उसके लिए आपने हल ये करना है कि एक इस तरह के आपने थैले बना लेने हैं, जितनी आपने गोलियां इस्तेमाल करनी है उसके हिसाब से, जितनी अपने गोदाम के अंदर चावल पड़ा हुआ है उसके हिसाब से। तो आप इस तरह के चंद बैग्स बनवा लें, उसके अंदर आप डाल के जब फ्यूमिगेशन करेंगे तो बाद में आप ये बैग ऐसे उठा के बाहर रख देंगे तो आपके चावल बिल्कुल साफ़ सुथरे और महफूज रहेंगे। ये दोस्तों इस तस्वीर में भी शीट की मदद से फ्यूमिगेशन करने का तरीका बताया गया है। ये वो पॉलीथीन की शीट है जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है। आप इस शीट को मुख्तलिफ पीसीस को जोड़ के आप बड़े साइज़ का बना सकते हैं, और उसके बाद आप जो बड़ी अपनी गोदाम के अंदर स्टैकिंग है आपकी चावल की, आप उसके ऊपर डाल के अच्छी तरह से उसको साइडों से सील कर लें, और फिर आप उसको फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों ये वेयर हाउस के स्टॉक को किस तरह से फ्यूमिगेट किया गया और किस साफ सुथरे तरीके से फ्यूमिगेशन हुई है। अच्छा यहाँ पे ये बता दूं, साइडों पे आप रेत के साथ, मट्टी के साथ या टिपिंग के साथ अच्छे से कवर कर सकते हैं। दोस्तों नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद भेजें। दुआओं में मुझे याद रखें और अपना काम ईमानदारी के साथ करें। अगर आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो ये मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये नंबर आपको थंबनेल पे भी मिल जाएगा। तो आप मेरे नंबर पर रब्ता करके अपनी वो कन्फ्यूजन जो इस वीडियो के मुतल्लिक़ है क्लियर कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिखें, मैं वहाँ पे भी आपको उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम राइस आइडेंटिफिकेशन पे और बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स पे वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दोस्तों अगर आपको राइस हस्किंग में, प्रोसेसिंग में, आइडेंटिफिकेशन में, स्टोरेज में या लोकल बिजनेस में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे नंबर पर रब्ता करके अपना मशवरा कर सकते हैं। अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर हों।